नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या प्रेमी में। आज के इस सेशन में हम देखेंगे 17 अगस्त से जुड़ी हुई टॉप 8 एमसीक्यू जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमारे इस सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन से, यानी कि कल जो हमने पढ़ा उसका वन लाइन फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कम समय में आपका अधिक से अधिक करंट अफेयर्स रिवीजन हो और रिकॉल हो। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन की, यानी कि पिछले दिन जो हमने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करते हैं वन लाइन फॉर्मेट में। वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रदर्शन कला से। सवाल नंबर 2 है, कृषि छात्रों के लिए एनएसपी और डीपीटी छात्रवृत्ति सहायता पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल युद्ध के दौरान किस बल द्वारा शुरू किया गया था? वायुसेना बल द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया गया? जस्टिस रविंद्र वी घुगे। सवाल नंबर 5 है, शिक्षक संदीप उपाध्याय के पहल के तहत गुजरात के किस गांव ने 16 फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी तैयार किए? रतु सिंह नामवाड़ा। सवाल नंबर 6, किस संगठन ने आर्टिमिस समझौता के तहत नासा के मून बेस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इसरो को आमंत्रित किया? स्वयं नासा ने। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में खबर में रहा ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल युद्ध के दौरान किस बल द्वारा शुरू किया गया? यह है भारतीय वायुसेना। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया गया? जस्टिस रविंद्र वी घुगे। हाल ही में 11 अगस्त 2026 को हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? यह है एंड्रास बाका, ऑप्शन नंबर सी। एंड्रास बाका से जुड़ी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति एंड्रास बाका बने अगस्त 2026 में। ये एंड्रास बाका है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने तमास योग को रिप्लेस किया। हंगरी, आइए चलिए हंगरी की ओर चलते हैं। हंगरी जो है मध्य यूरोप में है, इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट और इसकी करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। हंगरी से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 11 अक्टूबर 2025 को जो नेशनल नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज किसको मिला? हंगरी के ही थे वो, लाजलो करंजाई को। यह 11 अक्टूबर 2025 को मिला। और हंगरी के संसद सभा का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। ये सब सवाल दोस्तों डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसीलिए लिंक करके याद करने से क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म में रहेगा और फोटो के साथ भी लॉन्ग टर्म में रहेगा। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखने से पहले राष्ट्रपति के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन थे? एवेलांडी डेला स्प्रेला, जो कि हाल ही के दिनों में हमने रिवीजन किया। पेरू के राष्ट्रपति कौन है? कोइक फुजिमोरी। ऐसे मजा नहीं आ रहा, आप इस क्वेश्चन से पहले उसका आंसर अपने मन में रिकॉल करने का कोशिश कीजिए, इससे लॉन्ग टर्म याद रहेगा। बेनिन के राष्ट्रपति कौन है? रेमोल्ड वाडागनी। चौथा है चिली के राष्ट्रपति कौन है? जोस्ट एंस्टेनियो कास्टा। युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? यावेरी मुसेवेनी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है जो 47वें हैं? डोनाल्ड ट्रंप, 47वें नंबर के हैं। यूक्रेन के कौन है राष्ट्रपति? जेलेंस्की, वालिदिमिर जेलेंस्की। श्रीलंका के कौन है? अनुराग कुमार दिशानायके। ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? लाई चिंग तेंग। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फताह अल सीसी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रवांडा का राष्ट्रपति कौन है? पाल कगामे। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? कैथरीन कोनाली। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना की? यानी कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल इस्टेब्लिशमेंट किस बॉडी को रिप्लेस करके बना? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग, ऑप्शन नंबर बी। यह 2026 में संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पारित किया। इसमें न्यायाधीश सदस्य 2 होते हैं, अध्यक्ष 1 होते हैं और तकनीकी सदस्य 2 होते हैं, यानी कि टोटल 5 लोग होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष से 70 वर्ष और सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष से 67 वर्ष। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है न्यायाधिकरणों की निगरानी और कार्य क्षमता बेहतर हो सके। यह किसकी जगह लेगा? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की जगह लेगा।
इसके तहत एनटीसी यानी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाया जाएगा। यह कैसी संस्था होगी? स्वायत्त संस्था होगी। इसका मुख्यालय क्या होगा? नई दिल्ली होगी। यह प्रमुख न्यायाधिकरणों का लागू होगा। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं हाल ही के करंट अफेयर्स, जो कि अंडमान और निकोबार के श्री विजयपुरी में सीपी राधाकृष्णन ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। किसने किया? सीपी राधाकृष्णन ने। इधर हाल ही में शिवानी सहराजपूत, शिवानी जो है थल सेना के एडी कैंप नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 में किस अधिनियम का जगह लेगा? बैंकर्स बुक साक्ष्य अधिनियम 1891, ऑप्शन नंबर बी। अठारह यानी कि बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट जो 1891 का रिप्लेस करके 2026 में से बैंकर्स बुक एविडेंस बिल के तहत पेश किया गया। ये बैंकर्स बुक एविडेंस बिल आप देख सकते हैं, ऐसा होता है। यह लगभग कितने साल पुराना कानून है? 135 साल पुराने कानून का स्थान लेगा। यह अब डिजिटल और इलेक्ट्रिक बैंक का रिकॉर्ड कानूनी साक्ष्य माना जाएगा। यानी कि जिस तरह से रिकॉर्ड कानूनी साक्ष्य के रूप में डॉक्यूमेंट होता है और लोग गवाही देते हैं, उसी तरह यह डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंक की तरह रिकॉर्ड करेगा। यानी कि वीडियो रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्ड को भी कानूनी तौर पे वैलिडेशन दिया जाएगा। यह विधेयक डिजिटल, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक और क्लाउड एंड बैकअप रिकॉर्ड के तहत काम करेगा। यह मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणित किए जाएंगे। सही बात है। बैंक अधिकारी को अनावश्यक सुरक्षा देने का भी प्रावधान करेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बैंक सुरक्षा साक्ष्य अधिनियम 1891। किसको रिप्लेस किया? यह 1891 को रिप्लेस करके 2026 में लाया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महासागर और ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2026 के 8वें ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक किस भारतीय राज्य में आयोजित की जाएगी? यह है गोवा, ऑप्शन नंबर सी। तो 8वीं ब्रिक्स यानी कि कब स्टार्ट किया गया? 12 से 14 अगस्त इंडिया के गोवा में स्टार्ट किया गया है। इस साल जो अध्यक्षता कौन करेंगे? इंडिया अपना अध्यक्षता करेंगे इस सभा बैठक का। यह कहाँ पे होगी? यह होगी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च सेंटर में होगा, यानी कि पृथ्वी विज्ञान गृह मंत्रालय के पास होगा। इसमें लगभग टोटल 8 देश थे। कौन कौन से थे? टोटल ब्रिक्स में 11 सदस्य देश हैं, लेकिन इसमें 8 लोग ही शामिल हैं। पहला तो अपना भारत होगा, दूसरा ब्राज़ील होगा, तीसरा चीन होगा, चौथा मिस्र होगा, पाँचवां इंडोनेशिया, छठा रूस, सातवां दक्षिण अफ्रीका और आठवां यूएई। इसकी स्थापना 2018 में हुई। महासागर और ध्रुवीय विज्ञान मनोवैज्ञानिक सहयोग और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो ब्रिक्स की बैठक की अध्यक्षता भारत करेगी इस बार। तो ब्रिक्स में कितने लोग थे? ब्रिक्स में लगभग 11 सदस्य देश हैं। 11 सदस्य देश में 8 ही देश इसमें अध्यक्षता करेंगे। तो ब्रिक्स में 11 देश हैं, 11 का नाम देख लेते हैं। ये तो पहले 5 हो गया, ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका 2010 में एंट्री लिए। अब देख लेते हैं 5 देश तो इधर हो गया। अब 6 देश देख लेते हैं। इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया और इंडोनेशिया हो गया, और फिर उसके बाद यूएई हो गया और सऊदी अरब हो गया। तो 3 छो 5 11 देश देख लिए। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ने से पहले ब्रिक्स जो हाल ही दिनों भारत में हो रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, ये करंट अफेयर्स इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने सारे ब्रिक्स की समझौते हुए कि आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए इसका नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप खुद से सेल्फ नोट्स बनाइए या फिर लास्ट में जो मैं पीडीएफ दूंगा आपको टेलीग्राम पे, उससे आप इसको याद कर लें और बार बार इसके रिवीजन से आपको याद लंबे टाइम तक रहेगा। तो ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 9 से 10 फरवरी भारत के नई दिल्ली में होगी। ब्रिक्स आतंकवादी विरोधी कार्य समूह पूर्ण और उप समूह यानी कि 23 मई 2026 को हुआ। ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक कब हुई? 14 से 15 मई 2026 भारत के नई दिल्ली में। दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक 4 से 5 जून भारत के वाराणसी में 2026 में होगी। वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारियों की समिति की चौथा बैठक कहाँ होगी? भारत के गुरुग्राम यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम 22 से 24 जून 2026 को। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक
यह भारत के गुरुग्राम में होगी 25 से 26 जून 2026 में। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक भारत के नई दिल्ली 23 जून 2026। तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह महोत्सव और संस्कृति मंत्रियों की बैठक 5 से 8 अगस्त 2026 के भारत के भोपाल में। 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ओडिशा के भुवनेश्वर में, जो कि हाल ही हमने पढ़ा 5 से 7 अगस्त 2026। ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 17 से 18 अगस्त 2026 वर्चुअल। ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत के नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2026। ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल भारत के नई दिल्ली में 12 से 14 अक्टूबर 2026। इसका आप सेल्फ नोट्स बनाएं या फिर टेलीग्राम में जुड़ के इसका हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभ्यास उदार शक्ति 2026 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायु सेना के बीच एक द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास है? यानी कि द इंडियन एयरफोर्स एंड विच कंट्री एयरफोर्स उदार शक्ति। तो इसका आंसर होगा रॉयल मलेशिया वायुसेना, ऑप्शन नंबर बी। उदार शक्ति 2026 इंडियन एयरफोर्स और पार्टनर एयरफोर्स। अभ्यास उदार शक्ति 2026 भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय वायु अभ्यास बिलेटरल एयरफोर्स। यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना दोनों इसमें ज्वाइंट रूप से काम करेंगी। जैसा कि आप फोटो देखिएगा, यह हो गया भारत और रॉयल मलेशिया दोनों एक साथ जुड़ के काम करेंगे। स्थान कहाँ है? मलेशिया की सुबांग एयरबेस में। इसमें क्या होगा? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है परिचालन सहयोग और दोनों वायुसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण। इसमें लगभग टोटल भागीदारी कितने? 83 कर्मी है भारत और मलेशिया के। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉयल मलेशिया वायुसेना। उदार शक्ति बोले, सिर्फ शक्ति बोले तो क्या होगा? सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज बोले तो फ्रांस होगा। कुछ आपको रिवीजन करा देता हूँ आसपास के मिलिट्री एक्सरसाइज का। तो शक्ति बोले तो फ्रांस होगा। उदार शक्ति मलेशिया में कौन कौन से होते हैं? एक उदार शक्ति हो गया और एक हरिमऊ शक्ति हो गया, ये दोनों होता है मलेशिया में। और तीसरा होगा मित्र शक्ति बोले तो श्रीलंका में होगा। श्रीलंका क्योंकि हमारे नीचे है तो मित्र हुआ, इसीलिए मित्र शक्ति अभ्यास हुआ श्रीलंका में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत किस राज्य में डायलिसिस केंद्रों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा गुजरात। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। इसका प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम का स्वस्थ जीवन की दशा मुफ्त डायलिसिस है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मुफ्त डायलिसिस सेवा पहुंचाना हर मरीज के लिए। लगभग यह 36 राज्य और 751 जिलों में लागू है। ये कहाँ पे होती है? एक तो गुजरात में है, फिर कर्नाटक में है, फिर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है। यह प्रोग्राम जो है नेशनल हेल्थ मिनिस्टर केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है। 30 जून 2026 में लगभग 1856 और 13,535 डायलिसिस मशीन लागू करना यह लक्ष्य रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? गुजरात। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। केरल को नया ये किया गया, नया नाम चेंज करके केरलम किया गया। कमेंट में बताइएगा किस आर्टिकल के तहत। ये क्योंकि मैंने बहुत बार रिवीजन कराया तो आप लोगों को जाहिर सी बात है याद होगा ही। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। गज गौरव पुरस्कार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गज बोले तो गज कौन है? पर्यावरण क्या बोलते हैं उसको? गज यानी कि हाथी संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार दिया जाता है। गज गौरव पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? एलिफेंट कंजर्वेशन के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह कब मनाया जाता है? हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया दिया जाता है। इसमें किसको किसको अवार्ड मिलता है? यानी कि फॉरेस्ट स्टाफ और महावतों को बहुत ही अच्छी तरह से सम्मानित किया जाता है। यह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? जैसे कि आप देख रहे हैं कितना क्यूट सा हाथी है, हाथी और हाथी की बच्चे। 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। वन फॉरेस्ट स्टाफ और महावतों को सम्मानित किया जाता है। यह कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये सारे उस जगह के फेमस जगह भी दिखाई दे रहे होंगे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हाथी संरक्षण को बढ़ावा देना और मानव हाथी संघर्ष को कम करना। तो इसका आंसर क्या होगा? हाथी संरक्षण दिवस। तो आइए अगस्त से जुड़ी हुई सारे दिवस को रिवीजन कर लेते हैं।
तो 12 अगस्त को तो पहला हो गया हाथी दिवस हो गया, जो कि हाथी दिवस मनाते हैं और साथ साथ विश्व वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाते हैं और साथ साथ विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं, यूथ डे भी मनाते हैं, एक साथ 2 डे मना लेते हैं। फिर 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा की याद में, क्योंकि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने एथलेटिक फील्ड में गोल्ड दिलाया था। फिर उसके बाद 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। फिर उसके बाद 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 20 तारीख को सद्भावना दिवस, यानी कि सद्भावना दिवस राजीव गांधी की मृत्यु में मनाए जाते हैं सद्भावना दिवस। और उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं 23 अगस्त को। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के याद में। चलिए आपको सारा रिवीजन करा दिए, साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2026 में लॉन्च किया गया ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल एप्लीकेशन मुख्य रूप से किस निर्वाचन क्षेत्र से पुस्तकालय को जोड़ने के उद्देश्य है? यह है अमित शाह ने लॉन्च किया गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में ग्रामीण ज्ञान सेतु। यह गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में लाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? गांव के पुस्तकों को डिजिटल रूप से जोड़ना, यानी कि गांव में जो बच्चे सब पढ़ नहीं पाते हैं उसके जगह पर यह डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च किया गया। यह किस मॉडल पर आधारित है? हब एंड स्पोक मॉडल में। यह लगभग कितने थी ये पे 2.8 लाख पुस्तकें अवेलेबल है इस जगह पे। 752 पुस्तकालयों को आपस में जोड़ना है, ग्रामीण 752 पुस्तकालयों को आपस में जोड़ना है ग्रामीण पुस्तकालय में। किस ऐप के माध्यम? ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप के माध्यम से। यह शुरुआत में गांधीनगर में था, फिर कलोल में था, फिर उसके बाद सानंद में था, फिर गांधीनगर में भी था। अब इसका क्या है? 4 मोबाइल लाइब्रेरी वैन गाँव में किताबें पहुँचाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? गांधीनगर। अब जो आज हमने पढ़ा उसका फटाफट 1 लाइन फॉर्मेट में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि टेस्ट एक क्वेश्चन जो रहेगा उसको आंसर करने में बहुत मजा आएगा। हाल ही में 11 अगस्त 2026 को हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? एंड्रास बाका। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में निकाय की स्थापना का प्रावधान किसने? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग। बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 किसने अधिनियम की जगह ली? बैंकर्स बुक साक्ष्य अधिनियम 1891। महासागर और ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2026 की 8वीं ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक किस राज्य में आयोजित की जा रही? गोवा में। अभ्यास उदार शक्ति भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है? रॉयल मलेशिया वायुसेना। 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत किस राज्य में डायलिसिस केंद्रों की संख्या सबसे अधिक है? गुजरात में। घस गौरव पुरस्कार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? एलिफेंट से, हाथी संरक्षण, एलिफेंट कंजर्वेशन से। अगस्त 2026 में लॉन्च किया ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल एप्लीकेशन मुख्य रूप से किस निर्वाचन पुस्तकालयों को जोड़ने के उद्देश्य है? यह है गांधीनगर में। यह अमित शाह ने लॉन्च किया था ताकि ग्रामीण फील्ड में। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट के क्वेश्चन में कि एक क्वेश्चन रहेगा, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि पता तो चले आपने कितना पढ़ा और कितना याद है। हमारा उद्देश्य आपको इस सारा क्वेश्चन का आंसर और डिस्कशन सारा याद कराना है। तो देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। सवाल है 2026 में लॉन्च किया गया ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल एप्लीकेशन मुख्य रूप से किस निर्वाचन क्षेत्र में पुस्तकालय को जोड़ने के उद्देश्य से? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दें। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।